क्या आप या आपके माता पिता रिटायर हो चुके हैं? क्या आप अपनी जीवन भर की कमाई को ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां शेयर बाजार का कोई रिस्क ना हो, 100% सरकारी गारंटी हो और सबसे ज्यादा ब्याज भी मिले? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, पोस्ट बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। इसमें हाल ही में सरकार ने निवेश की सीमा को 2 गुना कर दिया है, जिससे अब आप हर 3 महीने में सीधे 61,500 रुपए की गारंटीड इनकम पा सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि कौन खाता खोल सकता है, ब्याज के असली गणित को, टैक्स बेनिफिट से जुड़ी जरूरी बातें, पैसा निकालने के नियम और अंत में समझेंगे MIS और सीनियर सिटीजन स्कीम में से कौन सी स्कीम बेहतर है। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पोस्ट बॉक्स में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपको पोस्ट ऑफिस की सबसे सही और सटीक जानकारी देता रहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम क्या है और कौन खाता खोल सकता है। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद अपनी जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखना और उस पर बेहतरीन ब्याज कमाना हर किसी की प्राथमिकता होती है, और इसके लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से बेहतर शायद ही कोई विकल्प हो। इसमें आपको मिलता है 8.2% का सालाना ब्याज, जो कि हर 3 महीने में यानी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहली तारीख को आपके बचत खाता में जमा हो जाता है। अब समझते हैं पात्रता को। अक्सर लोगों को लगता है कि इस स्कीम में खाता खोलने के लिए आपकी उम्र 60 साल होना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप 50 या 55 साल की उम्र में भी ये खाता खोल सकते हैं? जी हाँ, जो लोग VRS यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं वो 55 साल की उम्र में भी इसे खोल सकते हैं। और हमारे डिफेंस यानी सेना से रिटायर हुए जवानों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, वो 50 साल में भी ये खाता खोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी के पूरा नियम को अगले वीडियो में जानेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी में अगला है नए नियम और निवेश की सीमा। पहले स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही जमा कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है, मतलब सीधे डबल। इसमें आप कम से कम 1,000 रुपए से ये खाता खोल सकते हैं। और हाँ, आप अपनी पत्नी या पति के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा राशि प्राइमरी अकाउंट होल्डर के नाम पर होगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से, यानी मिलने वाला ब्याज और होने वाले कमाई पर। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों में सीनियर सिटीजन स्कीम पर सबसे ज्यादा यानी 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। लेकिन ध्यान दें, MIS की तरह इसमें ब्याज हर महीने नहीं बल्कि हर 3 महीने में आपके बचत खाते में आता है। तो चलिए इसके गणित को समझते हैं। अगर आप एक साथ इस खाता में 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो इस पर हर 3 महीने में 10,250 रुपए आपके बचत खाता में ब्याज के रूप में जमा होगा। इसी तरह 10 लाख जमा पर हर 3 महीने में 20,500 रुपए मिलेंगे, 15 लाख जमा पर हर 3 महीने में 30,750 रुपए, और अगर आप अधिकतम 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर 3 महीने में आपके बचत खाते में सीधे 61,500 रुपए आएंगे। तो है ना पोस्ट ऑफिस की ये कमाल की पैसा वसूल स्कीम। दोस्तों, अगर यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब जानते हैं टैक्स बेनिफिट और कुछ जरूरी बातों को। दोस्तों, इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट भी मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर एक साल में आपके सभी खातों को मिलाकर ब्याज की कमाई 50,000 रुपए से ज्यादा है तो TDS कट सकता है। इससे बचने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में हर साल अप्रैल महीने से पहले फॉर्म 15G या 15H जमा करना होगा। ये एक प्रो टिप है, इसे जरूर याद रखें। अब समझते हैं समय से पहले खाता बंद करने के नियम को। दोस्तों, निवेश करते समय हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा। सीनियर सिटीजन स्कीम में आप कभी भी खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ पेनल्टी है, जिसमें पहला है, अगर आप खाता खोलने के 1 साल के भीतर इसे बंद करते हैं तो आपको जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई ब्याज पहले मिल चुका है तो वो आपके मूलधन में से काट लिया जाएगा, मतलब सिर्फ आपकी मूल जमा राशि वापस मिलेगी। इसी में दूसरा है, अगर आप 1 साल पूरा होने के बाद और 2 साल से पहले खाता बंद करते हैं तो आपकी जमा राशि में से 1.5% की कटौती पेनल्टी के रूप में की जाएगी। और अगर आप 2 साल पूरे होने के बाद खाता बंद करते हैं तो जमा राशि में से 1% का जुर्माना काटा जाएगा। अब बात करते हैं कि 5 साल पूरे होने पर क्या होगा। दोस्तों, ये खाता खोलने की तारीख से 5 साल बाद मैच्योर होता है। मैच्योरिटी पर आपको अपनी पूरी मूल राशि और उस समय तक का बकाया ब्याज वापस मिल जाता है। अगर आप अपनी जमा राशि को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 3-3 साल के ब्लॉक में जितनी बार चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। नए नियमों के अनुसार अब आप इसे कई बार 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको खाता मैच्योर होने के 1 साल के भीतर पोस्ट ऑफिस में आवेदन देना होगा। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान आपको वही ब्याज दर मिलेगी जो आपके खाते की मैच्योरिटी वाली तारीख पर लागू थी।
एक्सटेंशन पीरियड में अगर आपको बीच में पैसा चाहिए तो एक्सटेंशन की तारीख से 1 साल पूरा होने के बाद आप बिना किसी पेनल्टी के खाता बंद कर सकते हैं। अब देखते हैं MIS और सीनियर सिटीजन में कौन सी स्कीम बेहतर है। पिछले वीडियो में हमने MIS की बात की थी। अगर आपकी उम्र 60 से कम है और हर महीने पैसा चाहिए तो MIS लें, लेकिन अगर आप 60 के ऊपर हैं या इस खाते के लिए एलिजिबल हैं तो बिना सोचे SCS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लें, क्योंकि इसमें MIS से कहीं ज्यादा ब्याज मिलता है। MIS खाता को समझने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखें, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो दोस्तों, अपने माता पिता के सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही नजदीकी डाकघर जाएं और उनका सीनियर सिटीजन खाता खुलवाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों को जरूर शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के लिए अपने पोस्ट बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।